वेलकम टू नमो ट्यूटोरियल्स। आज हम ठोसों की निविड़ संकुलित संरचना के बारे में पढ़ेंगे। निविड़ संकुलित संरचनाएं ऐसी संरचनाएं जिनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान हो, उन्हें निविड़ संकुलित संरचनाएं कहा जाता है। ठोसों में अवयवीकरण निविड़ संकुलित होते हैं, अर्थात ठोसों के अवयवीकरण एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। उपसहसंयोजन संख्या किसी गोले के निकटतम गोलों की संख्या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है, अर्थात किसी भी गोले को जितने गोले स्पर्श करते हैं उन गोलों की संख्या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। एक विमा में निविड़ संकुलन एक विमा में निविड़ संकुलन का अर्थ है एक ही डायरेक्शन में गोलों को पास पास रखना। एक विमा में गोलों को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है। स्पष्ट है कि एक गोले को निकटतम दो गोले स्पर्श करते हैं, अतः एक विमा निविड़ संकुलन में उपसहसंयोजन संख्या 2 होगी। द्विविमा में निविड़ संकुलन द्विविमा में निविड़ संकुलन दो प्रकार से हो सकता है। द्विविमीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हो, या फिर द्विविमीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों के ठीक ऊपर हो। पहला केस, जब द्विविमीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर हो। इस प्रकार की व्यवस्था में दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के साथ संरेखित होती है, अतः इसे ए प्रकार की व्यवस्था कहते हैं, तथा इस व्यवस्था में एक गोले को निकटतम 4 गोले स्पर्श करते हैं, अतः उपसहसंयोजन संख्या 4 होगी, तथा निकटतम 4 गोलों के केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग प्राप्त होता है, अतः इस व्यवस्था को वर्ग निविड़ संकुलन भी कहते हैं। निकटतम 4 गोलों के केंद्र को जोड़ने पर एक वर्ग प्राप्त होता है, अतः इस संकुलन को द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। जब दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के अवनमनों के ऊपर रखे हो। स्पष्ट है कि पहली पंक्ति के गोलों के अवनमनों के ऊपर दूसरी पंक्ति के गोलों को रखा गया है, तथा इस व्यवस्था में एक गोले को निकटतम 6 गोले स्पर्श करते हैं, अतः उपसहसंयोजन संख्या 6 होगी एवं इसे एबी प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। स्पष्ट है कि किसी भी गोले के निकटतम स्थित 6 गोलों के केंद्र को मिलाने पर एक षटकोण प्राप्त होता है, अतः इसे षटकोणीय निविड़ संकुलन व्यवस्था भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि षटकोणीय निविड़ संकुलन व्यवस्था में गोलों के मध्य का स्पेस वर्ग निविड़ संकुलन के गोलों के मध्य के स्पेस से कम है। नोट, इस व्यवस्था में मुक्त स्थान कम होता है और यह संकुलन वर्ग निविड़ संकुलन से अधिक दक्ष होता है। निकटतम 6 गोलों का केंद्र समषटकोणीय के कोनों पर होता है, अतः इसे द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन में त्रिकोणीय आकृति की रिक्तिका पाई जाती है, तथा इनमें कुछ रिक्तिकाओं का मुंह नीचे की तरफ होता है जिन्हें अधोमुखी कहते हैं, तथा कुछ रिक्तिकाएं उधरमुखी होती है। इसमें रिक्तिकाएं त्रिकोणीय आकृति की होती है। त्रिविमीय निविड़ संकुलन द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन। द्विविम के वर्ग निविड़ संकुलन परतों को जब एक के ऊपर एक रखा जाता है तो त्रिविम में निविड़ संकुलन प्राप्त होता है। इसमें पहली परत के गोले दूसरी परत की गोलों के साथ संरेखित है, अतः इसे ए प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है, तथा एक गोले को निकटतम 6 गोले स्पर्श करते हैं, अतः इस व्यवस्था में उपसहसंयोजन संख्या 6 होगी। किसी भी गोले को 4 गोले उसकी परत के स्पर्श करते हैं एवं एक गोला आगे वाली परत का एवं एक गोला पीछे वाली परत का स्पर्श करते हैं। इस प्रकार से किसी भी गोले को 6 गोले स्पर्श करते हैं। सामान्य घनीय जालक इस प्रकार की व्यवस्था का उदाहरण है। द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन। द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों पे आ जाते हैं। यदि हम केवल पहली परत पे गौर करें, जो कि डार्क रेड से बनी है, वह द्विविमा में षटकोणीय निविड़ संकुलित परत है, तथा इसके ऊपर दूसरी षटकोणीय निविड़ संकुलित परत जो कि लाइट रेड कलर से दिखाई गई है, इस प्रकार से रखी गई है कि वह प्रथम परत के गोलों के अवनमनों के ऊपर है। इस प्रकार की
निविड़ संकुलित संरचना में दो प्रकार की रिक्तिका पाई जाती है, टी अर्थात चतुष्फलकीय रिक्ति और ओ अर्थात अष्टफलकीय रिक्ति, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस प्रकार की संरचना में गोले की उप सहसंयोजन संख्या 12 होती है। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है, क्योंकि यह षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से बना है, अतः किसी भी गोले को उसकी परत के 6 गोले स्पर्श करेंगे। इस गोले को पकड़ने पर इसको अपनी परत के 6 गोले स्पर्श करते हैं, 1 2 3 4 5 एवं 6, तथा इस गोले को ऊपर वाली परत के 3 गोले स्पर्श करते हैं, 1 2 एवं 3, तथा इस गोले को नीचे वाली परत के 3 गोले स्पर्श करेंगे। इस प्रकार से 6 अपनी परत के गोले, 3 ऊपर वाली परत के गोले एवं 3 नीचे वाली परत के गोले स्पर्श करेंगे। अतः इस संरचना में उप सहसंयोजन संख्या 12 होगी। जब द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर आता है, तब एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है, तथा इन रिक्तियों को चतुष्फलकीय रिक्तियां कहा जाता है। डायग्राम में नीले गोले प्रथम परत को निरूपित करते हैं एवं लाल गोला द्वितीय परत को निरूपित करता है। जब प्रथम परत के गोलों पर द्वितीय परत का गोला उनके अवनमनों के ठीक ऊपर रखा जाता है, जैसा कि दिखाया गया है, तो चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। क्योंकि इस प्रकार की रिक्ति 4 गोलों से मिलकर बनी होती है, अतः इसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। जब द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तियां प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर रखी जाती है, तो अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। नीले गोले प्रथम परत को निरूपित करते हैं एवं लाल कलर के गोले द्वितीय परत को निरूपित करते हैं। जब द्वितीय परत के गोलों को इस प्रकार से रखा जाता है कि वे प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर हो, तो अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। अष्टफलकीय रिक्ति को 6 गोले स्पर्श करते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति 6 गोलों से मिलकर बनी होती है। यदि किसी निविड़ संकुलित संरचना में गोलों की संख्या n हो, तो उसमें n अष्टफलकीय रिक्तियां होगी एवं 2n चतुष्फलकीय रिक्तियां होगी। अर्थात अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निविड़ संकुलित संरचना में उपस्थित गोलों की संख्या के बराबर होती है एवं चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निविड़ संकुलित संरचना में उपस्थित गोलों की संख्या की दुगुनी होती है। तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना। तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर इस प्रकार से रखा जाता है कि वह चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करे, तो तृतीय परत प्रथम परत के साथ पूर्णतः संरेखित होती है। चित्रानुसार पहली परत A दूसरी परत B के ऊपर तीसरी परत A को इस प्रकार से रखा गया है कि वह चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन कर रही है एवं प्रथम पंक्ति के साथ पूर्णतः संरेखित है, अतः इसे ABAB प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। इस संरचना को षटकोणीय निविड़ संकुलित SCP संरचना भी कहते हैं। अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। यदि तृतीय परत द्वितीय परत के ऊपर इस प्रकार से रखें कि वह अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन करें, तो इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है, जिसमें पहली परत A दूसरी परत B के ऊपर तीसरी परत C को इस प्रकार से रखा गया है कि वह अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन कर रही है। इसलिए तीसरी परत C ना तो पहली परत और ना ही दूसरी परत के साथ संरेखित होती है, अतः इसे ABC प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। इसे घनीय निविड़ संकुलित संरचना अथवा फलक केंद्रीय घनीय संरचना कहा जाता है। उदाहरण के लिए धातु, तांबा, चांदी इसी संरचना में क्रिस्टलित होते हैं। नोट: आयनी ठोसों में वृहद आयन साधारणतः ऋणायन निविड़ संकुलित संरचना बनाते हैं और लघुतर आयन साधारणतः धनायन रिक्तियों में भरे जाते हैं। क्वेश्चन: तत्व B के परमाणुओं से HCP जालक बनता है तथा तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। A व B तत्वों द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा? तत्व B के परमाणु HCP जालक बनाते हैं, अतः माना HCP जालक में B के परमाणुओं की संख्या n है।
क्योंकि चतुष्फल के रिक्तियों की संख्या जालक में उपस्थित गोलों अर्थात जालक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या से 2 गुनी होती है, अतः जालक में A की संख्या 2n होनी चाहिए। परंतु A परमाणु 2/3 चतुष्फल की रिक्तियों को ही भरते हैं, अतः A की परमाणुओं की संख्या 2n इंटू 2/3 होगी इज इक्वल टू 4n/3। अब A व B परमाणुओं का अनुपात इज इक्वल टू 4n/3 अनुपात n इज इक्वल टू 4:3। A अनुपात B इज इक्वल टू 4:3। अतः यौगिक का सूत्र A4B3 होगा। अनुपात से स्पष्ट है कि यदि A के 4 परमाणु होंगे तो B के 3 परमाणु होंगे, इसलिए यौगिक का सूत्र A4B3 होगा। आंसर।